फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग की तरफ से यहाँ पर निदेशालय को पत्र भेजा गया है। क्योंकि जो भी यहाँ पर कमियाँ थी वो संस्थानों की तरफ से थी, तो इसको लेकर के छात्र हित में बड़ा कदम उठाया गया है। तो बड़े बदलाव भी आपको छात्रवृत्ति को लेकर के देखने को मिलेंगे। तो क्या है पूरी अपडेट हम लोग जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में स्पष्ट रूप से अपडेट है कि आवेदनों की होगी स्क्रूटनी, रिजल्ट में नॉट डिक्लेयर्ड की जगह भर दिया प्रमोटेड विदाउट मार्क्स छात्रवृत्ति मिलने की जगह आज, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर्ड चूज करना था, लेकिन उनसे जो है कॉलेज वालों ने प्रमोटेड विदाउट मार्क्स जो है वो लिखवा दिया था। बाद में जब रिजल्ट जारी हुआ तो अगर यहाँ पर मार्क्स नहीं फिल करे जा रहे हैं तो इन स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति नहीं आएगी। और यहाँ पर जब आपने प्रमोटेड विदाउट मार्क्स भर दिया है तो आपके लिए करेक्शन पोर्टल भी जो है वो नहीं ओपन हुआ। तो ऐसा लाखों छात्रों के साथ हुआ है। अगर आप देखोगे तो आवेदन पत्रों में तकनीकी गड़बड़ी से खारिज हजारों छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति को मिलने की उम्मीद जो है वो जग गई है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देशों पर समाज कल्याण विभाग ने ऐसे आवेदनों की स्क्रूटनी मतलब जांच कराएगा। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था से इन विद्यार्थियों को वजीफे और शुल्क दिया जाएगा। विभाग ने निदेशालय को पत्र भेजकर इसके लिए जो है मार्गदर्शन मांगा है। देखिए 20 तारीख के बाद मतलब आज के बाद आपका पोर्टल जो है वो नहीं ओपन होगा, लेकिन इसके लिए कोई एडिशनल चीज़ जो है यहाँ पर समाज कल्याण विभाग की तरफ से इन स्टूडेंट्स के लिए लाई जाएगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों और राजकीय सहायता प्राप्त तथा स्ववित्त पोषित कॉलेजों के छात्र छात्राओं को हर महीने निश्चित छात्रवृत्ति के साथ ही शुल्क प्रतिपूर्ति का भी भुगतान जो है वो किया जाता है। कोरोना काल में संस्थानों में चलने वाले तमाम कोर्सों की परीक्षा न होने की वजह से बड़ी संख्या में छात्रों को पिछले प्राप्तांक के आधार पर अगली कक्षाओं में प्रोन्नत कर दिया गया था। और यहाँ पर ये गलती अगर आप दोगे तो संस्थानों की भी नहीं है, क्योंकि संस्थानों को इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था कि उनको क्या ऑप्शन चूज करवाना है, इसका जो है आगे परिणाम क्या होगा। क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि 3 चरण में छात्रवृत्ति फॉर्म भरे गए हैं और जो करेक्शन पोर्टल है वो बिल्कुल लास्ट में भी ओपन हुआ है। और करेक्शन पोर्टल को लेकर के भी कि आप सब अवगत हैं कि करेक्शन पोर्टल टाइमली ओपन ही नहीं हो रहा था। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ओपन हो गया, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ओपन भी नहीं हुआ। इस बार जब विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया तो नियमों के मुताबिक फॉर्म पर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड लिखना था, जबकि इन्होंने इसकी जगह प्रमोटेड विदाउट मार्क्स लिख दिया था। और जो आपका तीसरे चरण का पूरा जो डाटा तैयार हुआ था समाज कल्याण विभाग की तरफ से छात्रवृत्ति के लिए, उसमें समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिए थे कि अगर आपने रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर्ड चूज किया है तो आपको यहां पर 11 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक का करेक्शन का समय मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपने फॉर्म में करेक्शन करके फॉर्म को जो है वो सही करवा सकोगे। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो इस बार जब विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया तो नियमों के मुताबिक फॉर्म पर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर लिखना चाहिए था, जबकि इन्होंने इसकी जगह प्रमोटेड विदाउट मार्क्स लिख दिया। इसमें संस्थानों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो जिम्मेदारी है संस्थान की, क्योंकि आपको आगे अग्रसारित करना था, ना कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की। क्योंकि अगर संस्थान की यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी होती तो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए होते या करेक्शन के लिए आगे चले जाते। प्रभावित छात्र छात्राओं का भी कहना है कि अपने शिक्षकों विभागाध्यक्षों के कहने पर उन्होंने ऐसा किया। समाज कल्याण विभाग के सॉफ्टवेयर में प्रमोटेड विदाउट मार्क्स का विकल्प नहीं होने से ऐसे विद्यार्थियों के आवेदन जो हैं खारिज हो गए। इसमें बीएचयू, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय समेत दर्जनों कॉलेजों के 7,000 से ज्यादा विद्यार्थियों का मामला तकनीकी गड़बड़ी के चलते लटक गया। और ये समस्या केवल वाराणसी की ही नहीं, अदर भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जिन्होंने गड़बड़ करी है कि प्रमोटेड विदाउट मार्क्स जिन्होंने नहीं लिखवाया, तो उन सबके फॉर्म जो हैं वो डायरेक्टली रिजेक्ट ही हो रहे हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने विकास भवन स्थित समाज कल्याण कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई। इस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति ने सीडीओ अभिषेक गोयल और डीएम कौशल राज शर्मा को जानकारी दी। जिलाधिकारी ने इस मामले का संज्ञान लिया और विभाग को कोई रास्ता निकालने का निर्देश दिया है। अब विभाग ने ऐसे छात्र छात्राओं के आवेदन पत्रों की स्कूटी मतलब जांच कराने का जो है वो निर्णय लिया। तो देखिए छात्र हित में चीजें सारी होंगी, चाहे आपके जिलाधिकारी महोदय हो या समाज कल्याण विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, आपका कॉलेज प्रशासन है, क्योंकि शासन के इस बार स्पष्ट रूप से निर्देश हैं कि अगर किसी भी वैलिड छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, मतलब संस्थान की होगी और इसका भुगतान संस्थान को करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके नंबर 55% से कम है जिस आधार पर आपका एडमिशन हुआ है तो आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी, उसके लिए आप कुछ भी कर ले। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से स्पष्ट रूप से नोटिस है कि खारिज हुए आवेदन
आवेदन पत्रों के मामले में समाज कल्याण निदेशालय से निर्देश मांगा गया है। इन छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के मामले में कोई रास्ता जरूर निकलेगा और रास्ता ये 1-2 दिन के अंदर ही आपका निकल आएगा, क्योंकि 25 तारीख से छात्रवृत्ति का वितरण शुरू होना है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि 31 मार्च तक इस बार पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो समाज कल्याण विभाग को कंप्लीट करनी होगी। 7000 से अधिक छात्र केवल वाराणसी में, टोटल अगर आप बात करोगे तो ये संख्या जो है वो लगभग 1 लाख के आसपास जो है वो निकल रही है। तो जो भी अपडेट होगी आगे की आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे जो भी चीज़ें आगे अब होंगी वो सब आपको टाइम पर इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके फॉर्म में अब क्या चीज़ें दिख रही हैं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और आप यार भाई को सपोर्ट करते हो तो शेयर भी आपने कर दिया होगा। बाय बाय गाइस।